हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप आपको जो ये स्टोरी है वो बहुत अच्छी लगेगी और इसके अंदर जो वोकैब है वो भी बहुत अच्छे लेवल की दी हुई है हम इसके अंदर, तो हम उसको भी सीखते हुए चलेंगे। और जो स्टोरी है उससे जो इंग्लिश की जो बेसिक नॉलेज जो लेना है वो आसान हो जाती है। इसलिए जो है मैंने स्टोरीज़ को जो चुना था कि चलो इससे जो है वो बेसिक्स जो है इंग्लिश के वो क्लियर कर लेंगे। अगर आपको ये इंटरेस्टेड लगती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो आज की हमारी स्टोरी है उसका टाइटल है द ब्लू जैकल। जैकल हम किसको बोलते हैं? सियार को या फिर गीदड़, उसे बोलते हैं जैकल। ब्लू मतलब नीले कलर का। तो आज की स्टोरी का जो टाइटल है द ब्लू जैकल, एक नीला सियार। क्या कहता है? वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। देयर लिव्ड जैकल, एक जैकल रहता था। एंड स्ट्रेड इनटू ए सिटी इन सर्च ऑफ फूड। देखो हु यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है? इस जैकल के लिए जो है इस हु का यूज़ किया गया है। स्ट्रेड का मतलब है जो इधर उधर भटकता रहता है भोजन की तलाश में, उसको बोलते हैं स्ट्रेड। जैसे कि स्ट्रे डॉग होते हैं ना, जो गली में ऐसे ये आवारा जो कुत्ते घूमते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रेड। इसी तरह जो ये है स्ट्रेड जो कि घूमता था गलियों में। इनटू अ सिटी इन अ सर्च ऑफ फूड, एक शहर में किसकी तलाश में? फूड की तलाश में। जो है ये सियार जो है वो स्ट्रेड करता रहता था, घूमता रहता था। देखो जैसे कि इन्होंने पिक्चर में दिखाया है। आगे क्या कहता है? ही वॉज हंग्री, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि ये भोजन की तलाश में था, इसका मतलब ये भूखा था। एंड वॉज बीइंग चेस्ड बाय अ ग्रुप ऑफ डॉग्स, ये बहुत ज़्यादा हंग्री था। तो क्या था कि जैसे घूम रहा था तो इसके पीछे जो है वो कुत्तों का एक ग्रुप लग गया, मतलब कुत्ते जो है वो उसके पीछे लग गए। इसके पीछे चेस्ड का मतलब है कि उसके पीछे भागने लगे उसको पकड़ने के लिए, सियार को। ही एक्सीडेंटली एंटर्ड द हाउस ऑफ अ डायर, जो ये था जो सियार था वो एक्सीडेंटली मतलब अचानक से एंटर्ड द हाउस ऑफ अ डायर। डायर हम किसको बोलते हैं? जो कपड़ों की रंगाई का काम करता है उसको बोलते हैं डायर। कपड़ों को डाई करने वाले को डायर बोलते हैं। तो ये उसके घर में घुस गया अचानक से ये जो सियार था। एंड फेल इनटू ए वैट ऑफ इंडिगो मीन्स ब्लू कलर। और जैसे कि वहाँ पे उसने बहुत सारे जो वो थे, मीन्स अलग अलग कलर होंगे उसके घर में, तो जो वो सियार था वो एक वैट का मतलब है एक बहुत बड़ा टब, तो वो ब्लू कलर के एक टब के अंदर गिर गया जो सियार था। एंड वो स्टेन्ड ब्लू फ्रॉम हेड टू टोए, और स्टेन्ड का मतलब है कि मतलब पूरा का पूरा दाग धब्बे लग जाना, कि वो हेड से लेके अपने सिर से लेके पाँव तक वो बिल्कुल नीले कलर का हो चुका था, क्योंकि वो नीले कलर के जो टब है उसमें गिर चुका था। When he escaped from the house back into the forest, क्या कहता है कि जब वो वहाँ से उस घर से निकलकर एस्केप मतलब वहाँ से बचकर जैसे ही वो अपने फॉरेस्ट में, जंगल में जहाँ पे वो रहता था वापस गया, ऑल एनिमल्स वर सरप्राइज्ड, वहाँ पे बाकी सारे एनिमल भी रहते थे उस जंगल में, तो वो सरप्राइज्ड हो गए उसको देख के कि ये कौन आ गया, क्योंकि उसके ऊपर तो जो कलर था ब्लू कलर था जो वो गिर चुका था। तो वो सरप्राइज्ड हो गए जो बाकी फॉरेस्ट में एनिमल रहते थे, ये कौन है। एट हिज अपीयरेंस, जो उसकी अपीयरेंस थी ब्लू कलर की, उसके ऊपर वो शॉक्ड हो गए। एंड कुड नॉट प्लेस इट्स आइडेंटिटी, और उनको जो है आइडेंटिटी का मतलब है कि उसको पहचान करना, उस जो वो बाकी सारे एनिमल थे वो उसकी पहचान नहीं कर पाए कि ये कौन है। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, तो जो सियार था वो चालाक था, उसने जो है टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन का मतलब है कि जो स्थिति थी जब उनको वो समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है, तो जो सियार था उसने इस जो वो सिचुएशन थी उसका लाभ उठाया। द जैकल डिसाइडेड टू प्ले द सिचुएशन टू हिज एडवांटेज। द जैकल डिसाइडेड, तो जैकल ने डिसाइड किया टू प्ले द सिचुएशन, की जो ये सिचुएशन है उसको अपने लाभ के लिए जो है अपने एडवांटेज के लिए इस सिचुएशन के साथ खेला जाए। तो उसने क्या काम किया जो वो सियार था? ही प्रोक्लेम्ड, जो सियार था उसने प्रोक्लेम किया। प्रोक्लेम का मतलब है कि उसने घोषणा करी दैट ही वॉज अ फायर्स आउल, कि जो है वो एक डरावना फायर्स, जैसे हमने जो कल स्टोरी पढ़ी थी ना उसके अंदर भी ये वर्ड आया था फायर्स लायन, बहुत जो कि बहुत डरावना होता है, कि मैं जो हूँ एक डरावना आउल हूँ, एक उल्लू हूँ मैं। सेंट बाय द किंग ऑफ गॉड्स, जिसे किसने भेजा है? किंग ऑफ गॉड, मतलब जो भगवान, सेंट बाय द किंग ऑफ गॉड्स, जो भगवान के राजा होते हैं
उन्होंने जो है वो मुझे भेजा है, जो कि इंद्र हैं, टू अर्थ टू गार्ड द फॉरेस्ट। उन्होंने मेरे को पृथ्वी पे भेजा है इंद्र ने, क्या करने के लिए? टू गार्ड द फॉरेस्ट, कि जिस जंगल में वो रहते थे ना उसको गार्ड करने के लिए। उसने जो है वो सियार था ना, जो पूरा का पूरा ब्लू कलर का हो चुका था, उसने ऐसी घोषणा कर दी उस जंगल में जाके, क्योंकि वो एनिमल्स से जो वो उसको पहचान ही नहीं पा रहे थे कि ये कौन है। तो उसने उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और उन्हें क्या बोल दिया कि मेरे को तो जो गॉड हैं, इंद्र हैं, उन्होंने भेजा है कि तुम इस फॉरेस्ट की जो है वो इसको गार्ड करो। आगे क्या कहता है? द गलिबल एनिमल्स बिलीव्ड द जैकल। गलिबल का मतलब क्या होता है? भोले भाले। जो वो बेचारे भोले भाले एनिमल्स थे जो उस फॉरेस्ट में रहते थे, बिलीव्ड द जैकल। बिलीव्ड का मतलब है भरोसा कर लेना। जैकल ने कहा था ना, जो भी जैकल ने उनको कहानी सुनाई कि मेरे को तो गॉड ने भेजा है, किंग ऑफ गॉड ने भेजा है, इंद्र ने, तो जो वहाँ के एनिमल थे उन्होंने उसको सच मान लिया। द जैकल देन अपॉइंटेड, तब जो वो जैकल था जो कि अपने आप को एक फायर्स आउल बता रहा था, उसने क्या किया? अपॉइंटेड द लायन, जो लायन था उसको अपॉइंट कर दिया एज हिज प्राइम मिनिस्टर। अपने प्रधानमंत्री के तौर पर जो है लायन को जो है वो घोषित कर दिया कि जो लायन है वो मेरा प्रधानमंत्री बनकर रहेगा। टाइगर एज हिज गार्डियन ऑफ द बेड चैम्बर, और जो टाइगर है वो गार्डियन का मतलब है कि जो पहरेदारी करता है। बेड चैम्बर मतलब जहाँ पर भी वो सियार जो है, जैकल जहाँ पे भी सोएगा, जो टाइगर है वो वहाँ की सुरक्षा करेगा। एंड द एलिफेंट वॉज मेड द डोर कीपर, और जो हाथी था उसको उसने क्या बना दिया? एक डोर कीपर बना दिया। मीन्स कि ये जो है वो दरवाजे पर खड़कर सुरक्षा करेगा। ही देन ड्रोव ऑल द जैकल्स। ड्रोव का मतलब है भगा देना। ड्राइवन हम बोलते हैं ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि उसने ही देन ड्रोव ऑल, उसने भगा दिए सारे के सारे जो जैकल्स थे ना, जो उस जंगल के अंदर थे वो जैकल, और बाकी जैकल भी रहते थे, तो उसने क्या करे? वो सारे के सारे भगा दिए। आउट ऑफ द साइट फ्रॉम द फॉरेस्ट, उस जंगल से। क्यों भगाए उसने? फॉर फियर ऑफ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, कि ताकि मुझे कोई पहचान ना ले, उसकी आवाज़ से कि मुझे कोई पहचान ना ले, इसलिए उसने जो सारे के सारे जैकल्स थे उनको भगा दिया। आगे क्या कहता है? द एनिमल्स वुड हंट फूड, जो बाकी एनिमल थे वो क्या करते थे? अब वो तो राजा बन गया जो जैकल था, बाकी सारे जो एनिमल थे वो क्या करते थे? वो शिकार करते थे भोजन का। एंड ब्रिंग का मतलब है लेकर आना। ब्रिंग इट टू द सेल्फ प्रोक्लेम्ड किंग, और जो सारा का सारा भोजन जो है जिसका वो शिकार करते थे उसको सियार के पास लेकर आते थे, जिसने खुद को जो है वो राजा घोषित कर लिया था। एंड द किंग वुड डिस्ट्रीब्यूट द फूड टू ऑल इक्वली, और जो वो किंग था, जो सियार था, वो सभी को डिस्ट्रीब्यूट करता था उस फूड को जो भी वो शिकार करके लाते थे, इक्वली सभी में बराबर बराबर बांटता था। जो सियार था जिसने खुद को राजा डिक्लेयर कर लिया था, जस्ट एज अ किंग वुड डू, जैसे कि बाकी राजा करते हैं उसने भी ऐसे ही किया। सो ही वॉज लीडिंग अ लाइफ ऑफ लग्जरी का मतलब है कि बहुत मौज मस्ती की लाइफ, क्योंकि उसको तो खुद तो वो शिकार करता नहीं था, पहले तो वो भूखा मरता था, इधर उधर भटकता रहता था भोजन के लिए, लेकिन अब जो दूसरे एनिमल थे वो खुद शिकार करके उसके पास लेकर आ रहे थे फूड, तो वो एक जो है लग्जूरियस लाइफ जी रहा था जो शियार था। वन डे अ हर्ड ऑफ जैकल्स, हर्ड का मतलब है ग्रुप, कि एक दिन की बात है कि कुछ जो ग्रुप था जैकल्स का, वर पासिंग बाय का मतलब है चलना। हॉलिंग टू देयर ग्लोरी मीन्स वो चिल्लाते हुए जा रहे थे, कुछ शियार जा रहे थे एक दिन ऐसे ही चिल्लाते हुए। अनेबल टू कंट्रोल हिज नेचुरल इंस्टिंक्ट, जो बाकी सारे सियार थे वो चिल्लाते हुए जा रहे थे एक दिन ऐसे ही। अनेबल टू कंट्रोल हिज नेचुरल इंस्टिंक्ट, जैसे कि मान लो अगर कोई चिल्लाए तो हम भी उसके पीछे चिल्ला देते हैं ना, तो जो वो सियार था जिसने खुद को राजा डिक्लेयर कर लिया था वो कंट्रोल नहीं कर पाया। अनेबल टू कंट्रोल मीन्स कंट्रोल नहीं कर पाया अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट के अंदर, मतलब जो उसका नेचुरल था अंदर से, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। फायर्स आउल शोड हिज नेचुरल वॉइस, और जो फायर्स जो आउल था जो कि उसने खुद को डिक्लेयर किया था, शोड हिज नेचुरल वॉइस, और उसने जो है वो अपनी नेचुरल वॉइस दिखा दी सबको, मीन्स वो भी उनके पीछे चिल्ला बैठा। हाउल्ड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, और ज़ोर से चिल्ला बैठा अपनी ही जो इसकी आवाज़ थी, नेचुरल आवाज़ थी जो इसकी। हियरिंग दिस हाउल, जो उसने ये अपनी आवाज़ निकाली थी इसको सुनकर, द एनिमल्स रियलाइज्ड दैट, जो बाकी सारे वहाँ पे एनिमल थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि दे हैज़ बीन फूल्ड बाय जैकल,
कि उनको जो है वो जैकल के द्वारा मूर्ख बनाया जा रहा है एंड किल्ड द जैकल इंस्टेंटली। और उन्होंने क्या किया कि जो वो जैकल था उसको वहीं के वहीं जो है वो इंस्टेंटली, मतलब तभी के तभी उस जैकल को मार दिया, क्योंकि जो है उनको जैकल की सच्चाई पता चल चुकी थी कि ये तो हमें मूर्ख बना रहा है, तो उन्होंने तभी के तभी उस जैकल को मार दिया। तो इस स्टोरी का मोरल क्या है? मोरल है एक्सेस ऑफ ग्रीड इज़ हार्मफुल। मीन्स कि अगर हम ज़्यादा लालच करें तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह होता है। तो ये थी आज की अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।